नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। भाई, हिंदी भाषा हमारे भारत की राजभाषा है हिंदी, जो 1949 ईस्वी में घोषित हुई थी, और लिपि है देवनागरी। और उससे संबंधित जैसे हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया, इसी तरह से अध्ययन की सुविधा और बोली और उपभाषाओं के आधार पर हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और उसमें 18 बोलियों को शामिल किया गया है, जो आपके लिए नेट, जेआरएफ या पीजीटी, टीजीटी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो आज हम देवनागरी लिपि और उपभाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ देखते हैं। जैसे हिंदी की उपभाषा है भाई 5: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और मागधी। इन 5 उपभाषाओं में 18 बोलियों को शामिल किया गया है। और ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है, कौन सी पूर्वी की है, कौन सी मागधी की, पहाड़ी की। तो ये आपको सब पता है यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसको पश्चिमी हिंदी में हम शामिल करते हैं ब्रिज भाषा को, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। फिर पूर्वी हिंदी में हम शामिल करते हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी को। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी को। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमायूनी को। और मागधी में मगही, भोजपुरी और मैथिली को अंगिका भी कह देते हैं, तो अंगिका भी लिखी मिल सकती है अभी आपको। इसी तरह से कुछ भाषाएं और लिपियां पूछ ली जाती हैं भी कि इस भाषा की कौन सी लिपि है। जैसे हमारी हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, इसी तरह से संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, मराठी की भी देवनागरी लिपि है, कश्मीरी की भी, कोंकणी, नेपाली और संताली और बोडो, इन सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, जर्मन की रोमन, फ्रांसीसी की भी रोमन है, लेकिन उर्दू भाषा की लिपि फारसी है और पंजाबी की गुरुमुखी है। और बंगाली भाषा की बांग्ला लिपि है, भाई बोडो की नागरी बता चुके हैं। इस तरह से कुछ लिपि से संबंधित महत्वपूर्ण भी 1-2 वक्तव्य यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह निर्धारित किया गया है। लेखन व मुद्रण में एक रूपता है। और जो आधुनिक देवनागरी लिपि है उसका जन्म 1100 ईस्वी में माना जाता है। ये हमने देखे भाई हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। और वैसे अगर भाषा का टॉपिक हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और वो हम नेट जेआरएफ की क्लासों में करवाते भी हैं। लेकिन ये सिर्फ मात्र रिवीजन है आपका जो नेट जेआरएफ का पेपर होने वाला है उसके लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।